हाय फ्रेंड्स, ये है लार्सन एंड टूर्बो शेयर प्राइस 4181 रुपीज। एक्चुअली लास्ट 5 डेज से ये 7.42% अप है। ठीक है, एक्चुअली इस यूएस और ईरान का जो वार हो रहा है, उसका जो डील होने जा रहा है, उसके उसके न्यूज के कारण ये स्टॉक आजकल ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आज के न्यूज के हिसाब से यूएस एंड ईरान रीच पीस डील टू एंड द मिडिल ईस्ट वॉर विद एग्रीमेंट सेट टू बी साइन दिस कमिंग फ्राइडे। ठीक है, ये न्यूज लास्ट एक हफ्ते से 4-5 दिन से ऑलरेडी था ये न्यूज। ठीक है, ये न्यूज ऑलरेडी ट्रम्प ने अनाउंस किया था कि डील होने वाला है और ईरान की तरफ से भी शायद एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस डील के न्यूज़ के कारण एलएनटी का शेयर ऊपर जा रहा है। उसका भी एक कारण है, मेन रीजन मैं बताता हूँ आपको। एलएनटी जैसे आपको शायद पता होगा, इंडिया का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग इसका बिजनेस सेगमेंट देखें, बिजनेस सेगमेंट का ब्रेकअप देखें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से इनका 47% रेवेन्यू आता है, आईटी एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज से 19%, एनर्जी प्रोजेक्ट से 19%, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग से 5%, फाइनेंशियल सर्विसेज 6%, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से 2% और अदर्स से 2%। और जोग्राफिकल स्प्लिट अगर आप देखें कि कौन से कंट्री से कितना बिजनेस आ रहा है, इंडिया से इनका 46% बिजनेस आता है। ठीक है, वर्सेस 2050 में 50% था। सऊदी अरेबिया से 25%, यूएसए से 13%, यूएई से 4% और रेस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज से 12%। मैं एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा पढ़ाई कर रहा था, थोड़ा सर्च कर रहा था कि इस स्टॉक में अभी खरीद सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2025 मार्च से 2026 मार्च के बीच में इनका रेवेन्यू है 2,85,874 करोड़, जिसमें से नेट प्रॉफिट निकला 18,954 करोड़ का। ठीक है, और ये है उनका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, जो ठीक ठाक है, भले ही उतना बुरा नहीं है उतना अच्छा भी नहीं है, ठीक है, अच्छा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 2,85,874 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं एलएनटी का ऑर्डर बुक कितने का है। ठीक है, एलएनटी के पास अभी 7,40,327 करोड़ का ऑर्डर बुक है। मतलब इतने का ऑर्डर वो लोग को मिल चुका है, जिस पे काम करना बाकी है। ठीक है, वर्सेस रेवेन्यू 2,85,000, मतलब ईयरली का जो रेवेन्यू है 2,85,000, उसके करीबन 3 गुना इनके पास ऑर्डर बुक है। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजनेस आगे इनके पास काम है कि नहीं। काम अगर अच्छा रहा और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया तभी तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये एक एनालिसिस करने का एक तरीका है। ठीक है, और मैनेज एलएनटी का मैनेजमेंट बोल रहा है 2027 में मैनेजमेंट इज गाइडिंग फॉर अ फर्दर 10 to 12% ग्रोथ। ठीक है, तो ये चीज़ मैं पढ़ा हूँ। और इनका जो ऑर्डर बुक का जो प्रोजेक्ट्स जो इनको मिलता है, तो मैं लास्ट 10 इयर्स में कितने सारे प्रोजेक्ट्स इनके कैंसिल हुए थे उसके बारे में मैं पढ़ रहा था। तो यहाँ पे देखिए, इनके जो लास्ट 10 इयर्स में सिर्फ एक प्रोजेक्ट इनका कैंसिल हुआ था, जो टोटल रेवेन्यू का 9.5% है। ठीक है, और अगले पिछले 9 साल में इनका कैंसिलेशन का ऑर्डर बुक कैंसिलेशन का परसेंटेज है एवरेज 2%, जो बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग बिलीव कर सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट इनको मिला है ये अच्छे से एग्जीक्यूट होने का चांस बिल्कुल है। ठीक है, और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 7,40,327 करोड़ का ऑर्डर बुक है, उसमें से इनका मिडिल ईस्ट से कितना आता है, ऑलमोस्ट एक मिनट, ये देखिए, इंडिया से 48% और मिडल ईस्ट से 40%। ठीक है, तो जैसे ही ये वॉर खत्म होगा, इसके बाद इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम करना चालू हो जाएगा, क्योंकि मिडल ईस्ट में काफ़ी डैमेजेस हो गए हैं। ठीक है, और उसके कारण भी और भी नए अच्छे प्रोजेक्ट्स आने की संभावना है। ठीक है, बस यही बताना चाहता था। कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में हमेशा पढ़ते वक्त उनका ऑर्डर बुक भी देखना ज़रूरी है। ऑर्डर बुक के हिसाब से ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आगे कंपनी का क्या प्रोजेक्ट्स है, कैसे ये, और इनका एग्जीक्यूशन रेशियो कितना अच्छा है। बस यही बताना चाहता था। थैंक यू फ्रेंड्स।